लेटेस्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे क्रिटिकल थ्योरी पर, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा था क्रिटिकल थ्योरी टुडे। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ क्रिटिकल थ्योरी टुडे को देखा था। और आज हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग इसकी अप्रोचेस देखेंगे, मार्क्सिज्म इन रिलेशनशिप विद क्रिटिकल थ्योरी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये हमारे टॉपिक्स थे जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें से एक टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग बाकी दो को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मार्क्सिज्म इन रिलेशनशिप विद क्रिटिकल थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्सिज्म को अगर हम लोग देखें इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल थ्योरी, तो कुछ की पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। वो की पॉइंट्स क्या हैं कि मार्क्सिज्म एज ए क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निटी। लाइक मार्क्सिज्म ने कैपिटलिज्म की कंट्राडिक्शन और हाउ इट इम्पैक्ट सोसाइटी, इसको देखा। उसके बाद कैपिटलिज्म डुअल नेचर, ये चेक किया कि ये प्रोग्रेसिव भी है और एक्सप्लॉयटेटिव भी है। प्रोग्रेसिव मतलब हाउ इट ब्रिंग्स डेवलपमेंट, और एक्सप्लॉयटेटिव मतलब हाउ इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी। जैसे इन टुडेज़ वर्ल्ड कैपिटलिज्म टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आया, इंटरनेट, फ़ोन्स, लैपटॉप, बट इट आल्सो क्रिएट सोशल प्रॉब्लम्स लाइक वेल्थ इनइक्वालिटीज़, जैसे बिलियनियर्स और लेबर क्लास में फ़र्क। कैपिटलिज्म की प्रोग्रेसिव साइड देखें तो पहले जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब जागीरदाराना निज़ाम, इसने इसको ख़त्म किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के लिए राह हमवार की। सोसाइटी को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू और इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म किया। मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन ऑन दी अदर साइड देखें, एक्सप्लॉयटेटिव साइड ऑफ कैपिटलिज्म, तो इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी। जो एलीट क्लास थी वो अमीर से अमीर हो गई, और मेजॉरिटी वर्कर्स मतलब लेबर क्लास, दे फेस लॉन्ग आवर्स ऑफ स्ट्रगल एंड लो पे। इससे क्या हुआ कि ह्यूमन रिलेशनशिप और लेबर, दे टर्न्ड इनटू कमोडिटीज़, थिंग्स दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड। जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी बताते हुए। इसकी अगर मैं आपको मॉडर्न एग्जांपल दूं, तो ऊबर ड्राइवर और डिलीवरी सर्विसेज वाले, दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी आर बेनिफिट्स। ऑन द अदर साइड टेक कंपनीज, दे आर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, ब्रेकिंग ओल्ड सिस्टम एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म को हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट समझता है बिकॉज इट डिस्ट्रॉय ओल्ड ओप्रेसिव सिस्टम, लेकिन साथ ये आर्ग्यू करता है कि जो कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसका डाउनफॉल का बायस बनेंगी, और इसको रिप्लेस करके मोर इक्वल सिस्टम लाइक कम्युनिज्म ये सामने आ जाएगा। अब अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, तो आज के माशरे में सोशलिस्ट पॉलिसीज़ के मुतालबे, जैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर और फ्री एजुकेशन, ये सब प्योर कैपिटलिज्म की नाकामियों के जवाब में सामने आ रहे हैं। इसके बाद कैपिटलिज्म क्रिएट द कंडीशंस फॉर कम्युनिज्म, कि मार्क्सिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि कैपिटलिज्म इटसेल्फ ऐसे मौके पैदा करती है दैट कुड अलाउ फॉर अ मोर इगेलिटेरियन सोसाइटी, जिसमें हर इंडिविजुअल को इक्वली ट्रीट किया जाए, जो ये लोग सजेस्ट कर रहे हैं कम्युनिज्म को। इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, तो एआई और ऑटोमेशन की बदौलत वी नाउ हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ लॉट विदाउट एज मच लेबर, लेकिन प्रॉफिट्स ये ज़्यादातर जा रहे हैं एलीट क्लास के पास, नॉट द वर्कर्स आर लेबर क्लास। तो अंडर कम्युनिज्म ये बेनिफिट्स हर एक के साथ इक्वली शेयर किए जाएंगे। इसके अलावा क्रिटिकल थ्योरी क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड कल्चर। क्रिटिकल थ्योरी कैपिटलिज्म और कल्चर पर क्रिटिक करती है। क्रिटिकल थ्योरी मार्क्सिज्म के कुछ पहलू तो हाईलाइट कर ही रही थी, अब साथ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और कल्चरल डोमिनेशन, इनको भी क्रिटिकल देखती है। जैसे क्रिटिकल रेस थ्योरी में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे मीडिया, एडवर्टाइजिंग और कंज्यूमर कल्चर एक इंडिविजुअल की थॉट को शेप देती हैं टू कीप देम फोकस टू बाय थिंग्स। ये एक्चुअली में इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम सोशल इनइक्वालिटी से। इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दूं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, इट कंस्टेंटली प्रमोट कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल, लग्जरी ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनका लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट।
while hiding the struggles of real workers who make these products। समझ आ रही है आपको इसकी बात? नेक्स्ट क्या है? कैपिटलिज्म एंड मॉडर्निटीज कंट्राडिक्शन। बोथ क्रिटिकल थ्योरी और मार्क्सिज्म आर्ग्यू करते हैं कि मॉडर्निटी दैट इज़ ड्राइवन बाय कैपिटलिज्म इसकी कंट्राडिक्टरी नेचर है। इट ब्रिंग्स प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजी और फ्रीडम from old tradition, but it also create new forms of control like oppression, inequality, alienation। इसकी कितनी एग्जांपल्स हम लोगों के सामने आती हैं। अगर एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो कैपिटलिज्म ने हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो दी, लेकिन इसने डाटा एक्सप्लॉयटेशन, कैपिटलिज्म सर्वेलेंस, इस तरह के इश्यूज भी क्रिएट किए। जैसे कंपनीज़ लाइक फेसबुक, गूगल अपने प्रॉफिट्स के लिए पर्सनल डाटा का इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। देन इमांसिपेशन थ्रू क्रिटिक। हमने स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं क्रिटिकल थ्योरी का एम था कि एवरी इंडिविजुअल को इमांसिपेट किया जाए, वो फ्री विल का मालिक हो और उसको हर चीज़ की सहूलत मिले। सेम अब मार्क्सिज्म और क्रिटिकल थ्योरी, इनका एम क्या था? टू एक्सपोज द कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ताकि हम एक इक्वल सोसाइटी को अचीव कर सकें। दे इनकरेज पीपल टू थिंक क्रिटिकली कि कैसे इकोनॉमिक सिस्टम और मीडिया हमारी लाइफ्स को कंट्रोल कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सामने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी जाती है कि हम वो करते हैं जो वो चाहते हैं। जो सोशल मूवमेंट्स चली लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर, क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट, इन तमाम ने क्रिटिकल थ्योरी का इस्तेमाल किया टू हाईलाइट हाउ सिस्टमैटिक इश्यूज़ लाइक रेसिज्म, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ये सब कैसे कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी हुई हैं। अब वक्त के साथ साथ एवोल्यूशन आया। अब ये सारी मैं आपको मार्क्सिस्ट अप्रोचेस बता रही हूँ। जब एवोल्यूशन आया फिर मार्क्स के बाद कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने इनके आइडियाज़ को फॉलो किया। कुछ ने कहा कैपिटलिज्म को इम्प्रूव किया जा सकता है लाइक सोशल डेमोक्रेसी। कुछ का ये बिलीव था कि कैपिटलिज्म को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया जाए सोशलिज्म से, ताकि एक बेटर सोसाइटी सामने आ सके। अब वैसे तो मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस अगर हम लोग देखें तो इसने एक बिग रोल प्ले किया है काफ़ी इम्पोर्टेंट मूवमेंट में, जैसे ओप्रेस क्लास को उनके राइट्स मिले, जैसे लेबर यूनियन हुआ, फेमिनिस्ट मूवमेंट चली, सब ने मार्क्सिज्म के आइडियाज़ को फॉलो किया। मार्क्सिस्ट ने कंटिन्यूसली इनइक्वालिटी और अब्यूज़ ऑफ पावर जैसे इश्यूज़ पर फोकस किया। इनका एम था कि ऐसी प्रॉब्लम्स को एक्सपोज करें ताकि सोशल चेंज हासिल कर सकें। अब वाई दिस मैटर्स टुडे, क्योंकि हम क्रिटिकल थ्योरी टुडे को डिस्कस कर रहे हैं, मॉडर्निटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्रिटिकली देख रहे हैं, तो वाई दिस मैटर्स टुडे। मार्क्सिज्म के आइडियाज़ हम लोगों ने देखे कि उनको फॉलो करके लोगों ने इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म किया, इससे सोसाइटी में चेंज लेकर आए, इनजस्टिस को ख़त्म किया, ऑप्रेशन को ख़त्म किया, अब्यूज़ ऑफ पावर को देखा क्रिटिकली। और अगर इसी तरह वो लोग इन आइडियाज़ को फॉलो करते रहे तो मार्क्सिस्ट का मानना है कि वो लोग एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं कि इसी को बेटर बनाया जाए। तो हर एक के अपने अपने आइडियाज़ हैं। तो ये हम लोगों का था क्रिटिकल थ्योरी और मार्क्सिज्म का रिलेशनशिप। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देख लेते हैं मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल थ्योरी के रिलेशनशिप के अंदर मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म, सप्रा डिसिप्लिनरी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये 3 चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। मटेरियलिज्म एंड आइडियलिज्म कैसे मार्क्सिज्म के आइडियाज़ को लेकर चला और क्रिटिकल थ्योरी ने कैसे एक ब्रिज का काम किया, इन आइडियाज़ को सपोर्ट किया, इसको कैसे क्रिटिकली देखा, इसके और बेटर बनाने के लिए क्या सॉल्यूशंस दिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।